जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, उस सन की डॉक्टर ने खुद बताया था मैंने ही जिन और क्लिनिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में मेडिकल रूम के बाहर जिन बैठा होता है और क्लिनिक की चिंता कर रहा था, अंदर क्लिनिक का ट्रीटमेंट चल रहा था। सिस्टर कहती है इसे ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये काफ़ी जल्दी कमज़ोर होती जा रही है। बॉडी को हिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन दिमाग को ठीक करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और तभी सिस्टर को एक मस्त आइडिया आता है। सिस्टर कहती है अगर मैं क्लिनिक की दिमाग के अंदर जाऊं और वो मेमोरी हटा दूं जो उसके लिए बुरी है तो काम बन सकता है। तो ठीक है, मैं ही करने वाली हूँ। बस दिक्कत ये है मुझे नहीं पता वो मेमोरी का लोकेशन कहाँ पर है। और विच से कहती है तुम्हें पता नहीं वो मेमोरी का लोकेशन कहाँ पर है तो तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिस्टर कहती है मैं एडन ऑफ लाइफ हूँ और मैं किसी को भी ऐसे ही पड़े नहीं रहने दे सकती। और सीन चेंज होता है। हार्मिट कहती है रदरफोर्ड सिबलिंग्स, ये तो जिन और क्लिनिक की बात कर रहा है। इसका मतलब इसी सनकी की वजह से जिन साइबॉर्ग है। और वो सनकी डॉक्टर कहता है मैं तो सरप्राइज हूँ, तुम दोनों उसे जानते हो, वो दोनों ही मेरे गुनिया पिग थे। गाइस, गुनिया पिग उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सनकी डॉक्टर कहता है रदरफोर्ड फैमिली मुझे फंड दिया करती थी ताकि मैं अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन जब मैं पकड़ा गया उन लोगों ने फंड्स देना बंद कर दिया। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उन लोगों को पर नहीं पता कि मेरा एक्सपेरिमेंट कितने ज़्यादा कमाल के होते हैं। जब मैं जेल से भागा सीधे मैं रदरफोर्ड फैमिली गया और पेरेंट्स को मार दिया और बच्चों को पकड़ लिया। ये सब कुछ मैंने रिवेंज खेल किया और उन लोगों को अपना गुनिया पिग बना लिया उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और दूसरी तरफ वेज कहती है हार्मिट से कम्युनिकेशन ठीक हो चुका है, अब मैं उससे बात कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ सिस्टर क्लिनिक की अतीत में पहुँच गई थी, मतलब पास्ट में पहुँच गई थी जहाँ पर क्लिनिक रस्सियों से बंधी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और वहीं पर जिन भी होता है जो, और वो भी बंधा हुआ था और कुछ नहीं कर पा रहा था। और वहीं पर डॉक्टर आ जाता है, मतलब वही सन के डॉक्टर आ जाता है और कहता है एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो चुका है, मैं ब्रदर की बॉडी को धीरे धीरे करके काटूंगा और सिस्टर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी। तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनने वाले हो। चलो अब एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, मैं तुम दोनों के ऊपर भर भर के एक्सपेरिमेंट करूंगा और रदरफोर्ड फैमिली से बदला लूंगा। फिर सीन जाता है प्रोफेसर वाइस की तरफ। प्रोफेसर वाइस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपना सबसे ताकतवर अटैक करता है जिससे वो सन की डॉक्टर दूर उड़ के जाने लगता है। प्रोफेसर वाइस उसके ऊपर गोले भी फायर करने लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है। सन की कहता है तुम लोगों के ऐसे अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चलो तुम दोनों के ऊपर उसे एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। मैं जीनियस साइंटिस्ट प्रोफेसर वाइस को काटूंगा और हार्मिट उसे देखेगी और हार्मिट के इमोशन टूटेंगे। सॉरी, रोबोट्स के तो इमोशन ही नहीं होते। फिर प्रोफेसर उसे एक और पंच मार डालता है और सनकी कहता है तुम लोग कुछ भी करो, इसका कोई भी फायदा नहीं, 4 स्टार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फाइनल प्रोटोकॉल डूम्सडे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। फिर सीन चेंज होता है, सेकी के पास जेनोलिथ होता है और जेनोलिथ भी सेकी से वही कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डूम्सडे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सेकी उससे पूछता है आखिर ये सब कुछ क्या है, और जेनोलिथ कहता है समझाने का कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उसे कुछ होने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। और तब तक यहाँ पर रेबेका और हुमरा भी आ चुके थे, लेकिन तभी पूरा प्लैनेट हिलने लगता है और जमीन के अंदर से एक लेजर बीम निकलती है। धीरे धीरे करके काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और दूसरी तरफ प्रोफेसर वाइस एक अटैक करता है और उस सनकी की बॉडी को काट डालता है। बॉडी कटने के बाद भी वो सनकी प्रोफेसर वाइस को पकड़ लेता है और इलेक्ट्रिक झटका देता है जिससे उसका आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर लागुना आ चुका था, वो वाटर से अटैक करता है और सनकी को झटका लगता है। प्रोफेसर वाइस लागुना से रिक्वेस्ट करता है मुझे सनकी के पास ले जाओ, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लागुना बिल्कुल ऐसा ही करता है। प्रोफेसर वाइस उसके पास जाकर अपने अथर का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सीन जाता है फॉरेस्टा की तरफ। फॉरेस्टा के अंदर रेबेका, हुमरा और बाकी लोग वहां से भाग रहे थे और सेकी की पीठ के ऊपर जेनोलिथ था। पीछे से काफी सारे ड्रोन अटैक कर देते हैं, लेकिन हुमरा उन्हें काटने लगती है और सेकी भी उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। और दूसरी तरफ हार्मिट पता लगा रही थी अगर सभी रोबोट को किस तरह से ठीक किया जाए और प्लेनेट को तबाह होने से कैसे रोके। प्रोफेसर वाइस कहता है तुम्हें खुद कर सकती थी तो तुमने मुझे क्यों कहा। हार्मिट कहती है मैं संभाल लूंगी, मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए लिया अगर मैं वायरस से इन्फेक्ट हो जाती तो तुम सब कुछ संभाल सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम मेरे साथ आओगे। और डॉक्टर मुल्लर अभी तक जिंदा था, वो कहता है मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। प्रोफेसर आगे बढ़ने लगता है लेकिन हार्मिट उसे रोक देती है और कहती है
तुमने जिन और क्लिनिक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और मुल्लर कहता है वो लोग जिंदा है, मैंने उन्हें मारा थोड़ी है। फिर सीन चेंज होता है, सिस्टर क्लिनिक की मेमोरी के अंदर होती है और वो क्लिनिक को गले लगाती है। पता नहीं गले लगाने से क्या होगा, पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। और डॉक्टर मुल्लर हार्मिस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे बचा लो, आगे से मैं बिल्कुल अच्छा बर्ताव करूंगा और बिल्कुल अच्छा इंसान बन जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, प्लीज हमें बचा लो। और हार्मिट उसके सर को हाथ में उठा लेती है और मुल्लर को लग रहा था उसने उसे बचा लिया, लेकिन हार्मिट उसे स्कैन करती है जिससे सिक्योरिटी लॉक खुल जाता है। उसके बाद उसे पंच मारकर दूर फेंक डालती है, फिर फॉरेस्टा को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेती है। सभी के सभी ड्रोन्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वापस जाने लगते हैं और सभी के सभी रोबोट भी ठीक हो जाते हैं। तो गाइस ये वाला पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।